बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक सिंड्रेला नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और हमेशा दूसरी परियों की मदद किया करती थी। एक बार सिंड्रेला परी परीलोक घूमकर आई और खाना खाकर सो गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जब आंख खोली तो उसके चारों तरफ चॉकलेट थी, यानी कि वह चॉकलेट की दुनिया में पहुंच गई थी। ये देखकर वह बहुत हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो अपने घर पर सो रही थी, फिर ये चॉकलेट इतनी सारी कहाँ से आ गई? और यह कहकर वह चॉकलेट की दुनिया में घूमने लगी। वहाँ पर हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी। वहाँ बड़े बड़े महल थे, पर वह अकेली थी। उसने इतनी सारी चॉकलेट देखकर अपने आप से कहा, अरे वाह, अब तो मुझे चॉकलेट लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी चॉकलेट है, मैं तो अब बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी। और यह कहकर वह चॉकलेट खाने लगी। उसने बहुत सारी चॉकलेट खाई, जिससे वह गंदी हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं तो गंदी हो गई, मुझे नहा लेना चाहिए, पर यहाँ कहीं झरना तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वह झरना ढूंढने लगी। तभी उसे चॉकलेट का झरना मिला, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये तो चॉकलेट का झरना है, मैं इसमें कैसे नहाऊंगी? अगर मैं इसमें नहाई तो मैं भी चॉकलेट की हो जाऊंगी। और अब वह बहुत दुखी हो चुकी, क्योंकि उसके सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? मैं तो चॉकलेट की दुनिया में फंस गई हूँ। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, पर मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी? मैं तो चॉकलेट खा खा कर बोर हो गई हूँ और मेरे दांत भी दुखने लगे हैं। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ चॉकलेट की रानी आई और उसने सिंड्रेला परी से कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ पर फंस गई हूँ इसी वजह से। वैसे आप कौन है? अरे मैं चॉकलेट की रानी चॉकलेट ही हूँ। तुम एक परी हो तो तुम हमारी दुनिया में कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, पर जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर थी। अब मुझे परीलोक वापिस जाना है। अच्छा ऐसी बात है, तुम दुखी मत हो, चलो मैं तुम्हें अपनी दुनिया घुमाती हूँ, इसके बाद तुम परीलोक चली जाना। इसके बाद रानी चॉकलेटी ने सिंड्रेला परी को चॉकलेट की दुनिया घुमाई। उसने अपना महल दिखाया जो पूरा चॉकलेट तक था, जिसे देखकर सिंड्रेला परी ने कहा, अरे ये तो पूरा चॉकलेट से बना हुआ है, क्या यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है? हाँ, यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है। ये चॉकलेट की दुनिया है जो बच्चों की फेवरेट होती है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि चॉकलेट की भी दुनिया है। पर अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर वापस जाओ, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद जैसे ही सिंड्रेला परी ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही वह फिर से अपने बिस्तर पर आ गई और उसने अपने आप से कहा, अरे इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। वैसे चॉकलेट की दुनिया भी बहुत अच्छी थी, मेरा परीलोक पर सबसे अच्छा है। और वह बहुत खुश हुई कि वह परीलोक में ही है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं और ज्यादा चॉकलेट खाकर हम बोर भी हो जाते हैं। परीलोक में भूमिका नाम की परी अपने दोस्तों के साथ रहती थी। उसका एक जादुई पार्लर था। उसमें जो कोई भी परी बूढ़ी आती, वह जवान होकर जाती। ये बात परीलोक में सबको पता थी। उसी परीलोक में टीना परी रहती थी, जो बहुत घमंडी थी। एक दिन टीना परी की दोस्त रूबी परी ने उससे कहा, अरे टीना परी, मैंने सुना है भूमिका परी के पास जादुई पार्लर है और उसमें जो कोई भी जाता है वह और ज्यादा सुंदर हो जाता है। हाँ मुझे पता है, मैंने भी सुना है, पर तुम्हें तो पता ही है मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, तो मुझे किसी पार्लर की जरूरत नहीं है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके बाद वह दोनों काफी देर तक बात करती रहती हैं। तभी वहाँ पर एक रिया नाम की परी आई और उसने उन दोनों से कहा, अरे मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तुम भूमिका परी के पार्लर में जाओ, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। इसके बाद रिया परी भूमिका परी के पार्लर में गई। भूमिका परी के पार्लर में आने के बाद रिया परी ने उससे कहा, अरे भूमिका परी, मेरे चेहरे पर बहुत झुर्रियां हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे चेहरे की तो सुंदरता ही कम हो गई। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ।
और यह कहकर भूमिका परी ने रिया परी का मेकअप किया, जिससे उसकी झुर्रियां बिल्कुल सही हो गई। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और वहां से चली आई। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन टीना परी सोकर उठी तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने थे, जिन्हें देखकर वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे चेहरे पर दाने कैसे निकल आए? अब मैं क्या करूं? तभी वहां रूबी परी आई। जब रूबी परी ने उसके चेहरे पर दाने देखे तो उससे कहा, अरे टीना परी, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा तो खराब हो गया। तुम्हें भूमिका परी के पार्लर में जाना चाहिए, वरना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो जल्दी से पार्लर चलते हैं। और यह कहकर वो पार्लर गई। अरे भूमिका परी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मेरा चेहरा खराब हो गया है। अब तुम ही चेहरे को ठीक कर सकती हो। क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? देखो ना, मेरे चेहरे पर कितने दाने लेकर आए हैं। लगता है मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इसीलिए मेरा चेहरा खराब हो गया। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा चेहरा सही कर देती हूँ। और यह कहकर भूमिका परी ने उसके चेहरे पर एक क्रीम लगाई, जिससे उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर हो गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने भूमिका परी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा चेहरा ठीक कर दिया, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और इसके बाद टीना परी वहां से चली आती है और भूमिका परी खुशी खुशी अपना जादुई पार्लर चलाती है।